जिस वायरस से निपटने के लिए 2 सदियों से ज्यादा लग गई, अब वो वायरस फिर लौटकर आ रहा है। जी हां, मैं बात कर रहा हूं पोलियो वायरस की, जो बचा हुआ है सिर्फ पाकिस्तान में और अफगानिस्तान में, पर शायद अब ज्यादा दिन वहां सीमित नहीं रहेगा, क्योंकि अब यह दुनिया के दूसरों देशों समेत भारत में भी फैलने की पूरी संभावना बना रहा है। दोस्तों, आज का हमारा विश्लेषण इसी पर है। मैं यादवेंद्र मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। चलिए आज विश्लेषण करते हैं कि यह वायरस किस तरह से खतरनाक है और क्यों हम कह रहे हैं कि अब भारत और दुनिया के देशों में इसके फैलने का खतरा बढ़ गया है। सबसे पहले बात करते हैं कि पूरी दुनिया कोरोना वायरस को काबू करने में जुटी थी। 2 साल हो गए। उसी बीच उसका ध्यान एक ऐसे जानलेवा वायरस से हट गया जो साइज में तो कोरोना से 4 गुना छोटा है, लेकिन उससे 4 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। ध्यान से सुनिए कि वायरस जो पोलियो का है वो कोरोना वायरस से 4 गुना ज्यादा तेजी से फैलता है। और कोरोना वायरस तो ठीक भी हो जाता है, लोगों की जान भी बच जाती है, 100 में से किसी एक की डेथ होती है, वैक्सीन भी बन गई है, लेकिन पोलियो की कोई दवा अभी तक नहीं बन पाई है। आप समझ लीजिए, एक बार पोलियो हो जाए तो उसके बाद उसका कोई भी इलाज नहीं है। वैक्सीन तो है, पोलियो ना हो इसके लिए वैक्सीन है, लेकिन अगर पोलियो हो जाए तो उसके बाद कोई इलाज नहीं है। सोचिए कितना जो है खतरनाक वायरस है। क्यों बढ़ा संक्रमण का खतरा, आइए उस पर बात करते हैं। ये देख सकते हैं आप, अफगानिस्तान है ना, ये आप देख सकते हैं पाकिस्तान है ना, और अफगानिस्तान में गृह युद्ध जैसे हालात हैं, इससे कोई जो है वो अनजान नहीं है। तालिबान ने कब्जा करके रखा है। और पाकिस्तान में बाढ़ की वजह से दोनों देशों में इस साल पोलियो के केसेस जो हैं वो बढ़ गए, जिससे भारत में खासकर बॉर्डर से सटे राजस्थान में वायरस फैलने की संभावना जो है वो बढ़ गई है। ये खतरा जो है मंडरा रहा है। आप सब जानते हैं कि तालिबान ने अफगानिस्तान पर कब्जा कर लिया था और अब उस मनमानी सरकार के कारण पोलियो वैक्सीनेशन कार्यक्रम वहां नहीं चलाया जाएगा। और दूसरी बात यह कि पाकिस्तान में जो भयानक और भीषण बाढ़ आई उसके कारण भी अब जो है पूरा जनजीवन वहां अस्त व्यस्त है और पोलियो वैक्सीन करोड़ों बच्चों का नहीं हो पाया, जिसकी वजह से इन दोनों देशों में जो है वहां पर कोरोना के केसेस जो है वो बढ़ गए। इसके बाद फिर अगर बात करें तो आज जब लग रहा था कि हम इस वायरस से जंग जीतने के करीब हैं, तो पूरी धरती से इसका नामो निशान मिटने ही वाला है, तब अचानक एक बार फिर अमेरिका, यूरोप से लेकर भारत तक पोलियो का खौफ बढ़ गया है। वायरस मिल चुका है भाई साहब, ध्यान रखें, दूसरे देशों में वायरस मिल चुका है पोलियो का, यह अलर्ट है। वायरस मिलने के बाद न्यूयॉर्क इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुका है। पूरे न्यूयॉर्क में, शहर में इमरजेंसी जो है वो डिक्लेयर है। डर है कि कहीं बाजी पलट ना जाए। जिस वायरस को हराने में हमें 2 सदियां लग गई, कहीं वो पल भर में या ये कह लें कि 1 साल में ही वापस से पलटकर हम पर हावी ना हो जाए। तो दोस्तों, ये परेशानी अब दुनिया की है। आप सोचिए कि न्यूयॉर्क जैसा शहर जब इमरजेंसी डिक्लेयर कर चुका है, तो आप इसका जो है खतरा समझ सकते हैं। यह वायरस कितना खतरनाक है इसका अंदाजा इसी से लगा सकते हैं कि बीमारी पकड़ में आने के बाद सदियां बीत गई, लेकिन इलाज अब तक इसका नहीं खोजा जा चुका है। एक बार अगर किसी बच्चे को पोलियो हो जाए तो उसके बाद फिर उसका कोई इलाज नहीं है। सारा जीवन एक अपंग के भांति उस बच्चे को बिताना पड़ता है। ये कह लें कि कोरोना से भी कष्टदायी है। कोरोना तो प्राण ले लेता है और व्यक्ति दूसरा जन्म लेता है, लेकिन यह पोलियो वायरस पूरी जिंदगी ये एहसास कराता है कि उसे जो है दूसरों से कहीं ना कहीं कोई बहुत ज्यादा जो है नुकसान हुआ है या खतरनाक बीमारी हुई है, और हर दिन जो है वो एहसास कराता है कि व्यक्ति दूसरों से कम है, अपंग है, अपाहिज है। फ्रेंड्स, 1789 मतलब 1789 मतलब 18वीं शताब्दी में जो है पोलियो की बीमारी के बारे में जो है पहली बार माइकल अंडरवुड ने बताया था। पहली बार इंग्लैंड में जो है बच्चे इसके शिकार बन रहे थे सबसे पहले 1789, मतलब सोचिए कि 19वीं शताब्दी में नहीं, 18वीं शताब्दी में जो है ऐसा हो रहा था। अच्छा, उसके बाद फिर बात करें तो 1909 में, देखिए अब 19वीं शताब्दी में कुछ नहीं हो पाया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, लेकिन अब 20वीं शताब्दी में मतलब कि 1909 में ऑस्ट्रेलिया के इम्यूनोलॉजिस्ट कार्ल लैंडस्टीनर ने, मतलब जिनका नाम ये है
कार्ल स्टेनाइनर ने जो है बेसिकली पोलियो फैलाने वाले वायरस की खोज की। अब आपसे पूछा जा सकता है कि बताइए पोलियो वायरस की खोज किसने की, तो आप बता देंगे ऑस्ट्रिया के कार्ल लैंडस्टीनर ने, है ना। ये है ऑस्ट्रिया के, कहां, ध्यान रखिए मैं बार बार ऑस्ट्रेलिया अगर बोल रहा हूं तो ऑस्ट्रिया है ये, और ऑस्ट्रिया जो है बेसिकली यूरोपियन कंट्री है जिसकी कैपिटल वियना है, और ऑस्ट्रिया के रहने वाले कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है पोलियो वायरस का जो है वो पता लगाया था, जिससे कि पोलियो बीमारी फैल रही थी, है ना। माइकल अंडरवुड ने पहली बार बताया था कि पोलियो बीमारी कौन सी है, बच्चे क्या शिकार हो रहे हैं, इस बीमारी के बारे में बताया, और कार्ल लैंडस्टीनर ने जो है इसके वायरस के बारे में पता लगाया 1909 में। 1950 के दशक की शुरुआत में पहला सफल टीका जो बना अमेरिकी चिकित्सक जोनास सॉल्क द्वारा बनाया गया। आपसे पूछा जाए पहली बार पोलियो का टीका किसके द्वारा बनाया गया, तो ये भाई साहब है जोनास सॉल्क, जिन्होंने ये टीका बनाया था और 1953 में अपने और अपने परिवार पर जो है इसका प्रयोग किया था। किल्ड वायरस वैक्सीन का परीक्षण जो है वो किया था। किल्ड वायरस वैक्सीन जो है इसका नाम रखा गया था, उसका परीक्षण अपने बच्चों पर और खुद पर यह किया गया था। और दोस्तों ये परीक्षण सफल होने के बाद अगले ही साल अमेरिका और कनाडा में लाखों जो है बच्चों को इसका टीका जो है वो लगाया गया, या ये जो पोलियो की जो वैक्सीन है 2 बूंद जिसे आज हम बोलते हैं जिंदगी की, वो अमेरिका और कनाडा में उस समय दी गई 1950 में। तो हम सभी कृतज्ञ हैं किसके, जोनास सॉल्क के, हम सभी कृतज्ञ हैं किसके, कार्ल लैंडस्टीनर के, और हम सभी कृतज्ञ हैं माइकल अंडरवुड जिन्होंने बीमारी की पहचान की। कार्ल लैंडस्टीनर जो ऑस्ट्रिया के हैं जिन्होंने वायरस का पता लगाया, और जोनास सॉल्क जिन्होंने पहली बार सफल जो है वो वैक्सीन बनाया पोलियो का। दोस्तों 1988 में 125 देशों में वाइल्ड पोलियो वायरस से संक्रमित या संक्रमण के कारण 3.5 लाख केस जो है वो नजर में आए। 3.5 लाख जो है केस, बेसिकली 3 लाख केस जो है वो पता लगे। तो अब ये जो 3.5 लाख केस पता लगे, आप समझ सकते हैं कि कितने भयानक तौर पर जो है वो पोलियो फैल रहा था। 125 देशों में जो है ये केस आए थे। और एक बार सबसे बड़ी बात जो है ये इसलिए खतरनाक है कि एक बार अगर हो जाए तो फिर इसका कोई इलाज नहीं है, उन सभी लोगों को अपाहिजों की तरह अब जीवन बिताना पड़ेगा। तो इसलिए जो है दुनिया में खतरे की घंटी जो है वो अब बज चुकी है। 2022 में न्यूयॉर्क के 3 जिलों के सीवेज में, ध्यान रखिए 2022 की बात कर रहा हूं, मतलब जिस साल में हम अभी जी रहे हैं, 3 जिलों में सीवेज वाटर में पोलियो वायरस पाया गया है। अब ये वायरस अगर उन शहरों में पाया गया है, डेवलप हुआ है, पहुंचा है कैसे भी, लेकिन ये पहुंच गया है वायरस भाई साहब। फिर उसके बाद बात करें तो पहला केस जुलाई में सामने आया जिसमें 20 साल के एक युवक के पैरों को लकवा मार गया। ये जुलाई में पहला केस जो है न्यूयॉर्क में सामने आया। आप ध्यान रखिए न्यूयॉर्क में क्यों इमरजेंसी है, ये उसकी बात मैं आपको बता रहा हूं। उसके बाद इससे पहले जून में लंदन में भी सीवेज वाटर में पोलियो वायरस पाया गया। बेसिकली लोगों के शरीर से जो निकलने वाला मल है वो सीवेज वाटर में मिला हुआ होता है, और इसी वजह से सीवेज वाटर की जांच समय समय पर की जाती है। और लंदन और न्यूयॉर्क में जो है सीवेज वाटर में बेसिकली पोलियो वायरस पाया गया। अमेरिका में पोलियो वायरस से बचाव के लिए टीकाकरण अभियान जो है वो शुरू हो गया है। और दूसरी बात अगर बताएं तो दूसरे देशों में भी वायरस से बचाव के लिए तैयारियां जारी हैं। कोलकाता, भारत, कोलकाता के सीवेज में भी पोलियो वायरस पाया गया है। सबसे टेंशन वाली बात यह भी है हमारे लिए कि ऐसा ना हो कि जो हमने इतने साल लगा दिए बोल बोल के 2 बूंद जिंदगी की, अपने बच्चों को बचाइए, उनका जीवन बचाइए, हर साल घंटों लाइन में लगने के बाद, अपने बच्चों को वैक्सीन देने के बाद हम जो है बड़ी मुश्किल से पोलियो से आजाद हुए थे, कहीं वापस ये हम पर हावी ना हो जाए। 2022 में 25 अक्टूबर तक पाकिस्तान में पोलियो के 20 और अफगानिस्तान में 2 मामले सामने आए। 20 मामले सामने आए 2022 में 25 अक्टूबर तक, मतलब ये कि अभी पिछले महीने तक, है ना। पोलियो के 20 पाकिस्तान में मामले सामने आए, 2 जो है अफगानिस्तान में आए, है ना। पाकिस्तान में पहले भी था ये वायरस, अफगानिस्तान में भी था, अभी नए मामले सामने आए हैं। और आपको बता दूं, जैसे मैंने रीजन बताया कि पाकिस्तान में भीषण बाढ़, उस वजह से टीकाकरण नहीं हो पाया, और अफगानिस्तान में भी कहीं ना कहीं गृह युद्ध के चलते, तालिबान के जो है सरकार में आज सत्ता में आ जाने के चलते टीकाकरण जो है उस तरह से नहीं हो पा रहा है। बता दें कि दुनिया भर में पोलियो के लिए बने सर्विलांस सिस्टम में सीवर के पानी का सैंपल लेकर उसकी टेस्टिंग की जाती है।
है ना। मतलब ये कि सबसे इसका बेस्ट तरीका है कि आगे बढ़ने से इसे कैसे रोका जाए या पता लगा जाए, सीवर के पानी का जो है टेस्ट किया जाता है, और अगर किसी भी शहर में, इलाके में सीवर के पानी में ये वायरस पाया गया, इसका मतलब ये कि उस शहर के किसी ना किसी व्यक्ति के अंदर जो है वो वायरस पनप रहा है या मौजूद है और आगे जाके वो रंग दिखाएगा। तो ये जो है वो खतरा अब पूरी दुनिया पर मंडराने लगा है, और उसकी वजह है वो पलायनकर्ता, वो जो माइग्रेट होने वाले लोग जो अपना देश छोड़कर कहीं ना कहीं दूसरी जगहों पर शिफ्ट हो रहे हैं, और पाकिस्तान और अफगानिस्तान से ऐसे लोग ज्यादा आ रहे हैं। क्लियर है। अफगानिस्तान में गृह युद्ध छिड़ा, तालिबान ने उस पर कब्जा कर लिया और उसके बाद से बहुत सारे लोगों ने अपना देश छोड़ दिया, पलायन किया। पाकिस्तान से भी आतंकवादी घटनाओं को लेकर और देश की अर्थव्यवस्था जो चरमराई हुई है उसको लेकर भी आए दिन पाकिस्तानी भी अपना देश छोड़ते रहते। तो कहीं ना कहीं ये पलायन, ये माइग्रेशन भी इस वायरस के फैलने की वजह हो सकता है। यूनिसेफ के मुताबिक कोविड की वजह से पूरी दुनिया का ध्यान उससे लड़ने में लगा हुआ था, है ना। ऐसे में दुनिया भर में 2.3 करोड़ बच्चों को समय पर पोलियो दवा नहीं मिल सकी। लगभग 2.25 करोड़ लोगों को जो है वो पोलियो वैक्सीन या बच्चों को पोलियो वैक्सीन नहीं मिल पाई। इनमें पाकिस्तान और भारत के 40 लाख बच्चे भी शामिल हैं। मतलब ये कि भारत और पाकिस्तान में भी कोरोना के कारण, क्योंकि लॉकडाउन लगा हुआ था, इस वजह से बच्चों को पोलियो वैक्सीन नहीं मिल पाई, क्योंकि सारी प्रायोरिटी लोगों का ध्यान जो है वो कोरोना से जीतने की तरफ था। वैक्सीनेशन नहीं हो सका तो वायरस से लड़ने के लिए लोगों की इम्यूनिटी भी कमजोर हो गई और वायरस भी जो है वो फैलने लगा। यही वजह है कि WHO सहित पूरी दुनिया अलर्ट मोड पर आ गई है और आनन फानन में अब बहुत ज्यादा जो है बड़े स्तर पर इससे बचाव के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, क्योंकि संदेश यह है कि दुनिया में एक भी बच्चा छूटा तो सुरक्षा चक्र टूटा। दोस्तों, आपको आगाह करता हुआ हमारा ये वीडियो हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि कहीं ना कहीं हम जीती बाजी हार ना जाएं। तो आप भी सावधानी जरूर दिखाएं, और जब भी ये कोरोना या पोलियो वायरस से संबंधित कोई भी वैक्सीनेशन कैंपेन अगर लगाए जाएं, मैं बोल रहा हूं फिर से दोहरा के, कोरोना के वैक्सीनेशन कैंपेन और अगर पोलियो वायरस के जो है वैक्सीनेशन कैंपेन लगाए जाएं तो जरूर उनमें हिस्सा लें, व्यापक तौर पर सरकार के साथ जो है व्यवस्था में साथ दें, क्योंकि हमें अब जो है इन बीमारियों से बचना है और उन्हें दूर भगाना है। दोस्तों, हमारी ये आज की प्रस्तुति आपको कैसी लगी जरूर कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए, और आप बताइए कि क्या सच में ये खतरा है और इसे कैसे बचा जा सकता है। आपके विचार जानने के लिए हम उत्सुक हैं, और आप अगले और कौन से वीडियो पर हमारे विचार जानना चाहते हैं, कौन से टॉपिक पर जो है हमारा वीडियो आप सुनना या देखना चाहते हैं, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताइए। और हमारे इस मैग्नेट ब्रेन्स बैंकिंग के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको निर्बाध रूप से ये वीडियोस देखने को मिलते रहें। आज के लिए फिलहाल इतना ही। थैंक यू एवरीवन। जय हिंद।